कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है हमारी मसल की, जिसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए। जब आप मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो ये वो टर्म्स हैं। फैसिकुलाई का मतलब होता है जो हमारी मसल के फाइबर्स होते हैं वो बंडल में प्रेजेंट होते हैं, तो उन बंडल्स के मसल के फाइबर्स को हम फैसिकुलाई बोलते हैं। मसल के अंदर हमारी 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी मसल को एज अ प्रोटेक्शन की तरह काम करती हैं, जो कि एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। हमारी जो मसल होती हैं वो बोन से टेंडन के थ्रू अटैच्ड होती हैं। सो मायोफिब्रिल्स वो होती हैं जो हमारी लॉन्ग। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारी स्केलेटल मसल का, एंड उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, देन उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो 3 काइंड्स की मसल से मिलकर बना होता है। आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी, जो कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं वो हमारी होती हैं कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। सो जो हार्ट में हमारी मसल प्रेजेंट होती है उनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, जो विसरा में हमारी प्रेजेंट होती है उनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, एंड जो हमारे स्केलेटल में होती हैं उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम स्केलेटल मसल को फोकस करने वाले हैं और इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा फंक्शन इसका पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, नॉर्मली जनरली हम देखते हैं कि क्या है। स्केलेटल मसल फॉर्म करती है 40 to 45% हमारे पूरे बॉडी का वेट। ऑलमोस्ट देयर आर 640 स्केलेटल मसल। टोटल हमारी बॉडी में 640 स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटल फाइबर्स से मिलकर बनती है। वो फाइबर्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी मसल के जो फाइबर होते हैं इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सार्कोमेयर होती है। सार्कोमेयर भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड मसल फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स से मिलकर बनती है। तो ये मसल फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, सेल्स होती हैं जो कॉमनली जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं मसल्स की, ठीक है, मसल्स की फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मसल की सेल्स होती हैं जो मसल फाइबर्स होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या होती है हमारी मसल की, सार्कोमेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द पिक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। सो इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो कॉन्ट्रैक्शन से होता है या फिर रिलैक्सेशन के थ्रू होता है। सो एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज द मूवमेंट, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है और मूवमेंट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आपस में, और मूवमेंट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रोकने की भी इसमें एबिलिटी होती है। और जो हमारा एक्सेस मूवमेंट होना होता है हमारे बोन्स और जॉइंट्स के बीच का, उसको भी प्रिवेंट करती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्केलेटल मसल। नाउ कमिंग टू द जनरल ओवरव्यू। सो मसल जो है हमारी 100/1000 मसल फाइबर्स से मिलके बनती है, जो किसमें रैप्ट होती है, हमारी लेयर्स में रैप्ट होती है। अब ये लेयर्स क्या काम करती हैं, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं, ठीक है। कौन कौन से लेयर होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। हर एक मसल जो है नंबर ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर से मिलके बनती हैं, जिनको हम फैसिकुलाई बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं समझे तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आगे नहीं आएगा, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया है। ईच मसल इज़ मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैसिकुलाई बोलते हैं, ठीक है। सो वो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन जो अभी आपने पढ़ा। सो अब हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल कौन सी मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल मसल आता है वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, जो अटैच होती हैं बोन से। स्केलेटन की जो बोन्स होती हैं, जो ये मसल्स अटैच्ड होती हैं वो किसके थ्रू अटैच्ड होती हैं, टेंडन के थ्रू अटैच्ड होती हैं, विच दैम ऑल फॉर्मिंग द मसल, जो सारी मिलके मसल्स बनाती हैं, लिम्स बनाती हैं, और जैसे और बाकी सारे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फैसिकुलाई क्या होती हैं। फैसिकुलाई हमारी मसल्स जो होती हैं उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बंडल्स बनते हैं, तो वो जो बंडल्स होते हैं उनको हम फैसिकुलाई बोलते हैं। फैसिकुलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए इन बंडल्स को हम फैसिकुलाई बोलते हैं, ठीक है।
अब आते हैं मसल फाइबर्स क्या होते हैं। मसल फाइबर्स हमारी मसल की सेल होती है, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, जो मसल की सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी के, तो वो उसमें सेल वो किसी सेल से ही मिलके बनी होगी। सेल हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, सेल का टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे ही हमारी मसल जो होती है उसकी सेल्स होती हैं जिनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं, उनके अंदर हमारी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मसल सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, अगर एनाटॉमिकली आप पढ़ेंगे तो मायोफिब्रिल ही आप बोलेंगे, मसल की सेल नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, इसलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या होता है, देखिए सार्को का मतलब यहाँ पे होता है मसल एंड लेमा का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सार्कोलेमा मतलब मसल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर मसल मेम्ब्रेन। जैसे सेल में हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारा सेल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे मसल की जो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोमेयर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ नहीं बताया क्योंकि आपको समझ नहीं आता। फेशिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है एपिमाइसियम के ऊपर। अब एपिमाइसियम लेयर होती है, ये कैसे होती है हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। देखिए, सबसे पहले हमारी मसल होती है। ठीक है, मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। ठीक है, मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल सेल्स। और मसल सेल्स क्या पढ़ी थी हमने, मसल फाइबर्स थी। मसल सेल की जो मसल सेल थी उनको हम क्या बोल रहे थे, फाइबर्स बोल रहे थे। तो मसल बंडल के अंदर मसल सेल्स यानी कि मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर हमारी मायोफिब्रिल्स होती हैं। मायोफिब्रिल्स हमने क्या पढ़ी, सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़ी। सेल की ऑर्गेनेलीज के हो गई यहाँ पर। अब उसके अंदर हमारा सार्कोलेमा प्रेजेंट है। सार्कोलेमा क्या थी, मसल की मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अब सार्कोलेमा के अंदर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये पूरी एक साइकिल है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने यहाँ बनाया है आपको फ्लोचार्ट समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए, तो जो हमारी मसल होती है, ठीक है, हमारी मसल जो होती है वो बहुत सारे मसल के बंडल से मिलके बनती है, जो हमारी बोन से। ये मसल किसके थ्रू अटैच होती है, ये टेंडन के थ्रू अटैच होती है। किसके थ्रू अटैच होती है, टेंडन के थ्रू अटैच होती है। ठीक है, सो मसल के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, एपिमाइसियम। फाइन, एपिमाइसियम लेयर होती है। फिर मसल के अंदर हमारी मसल बंडल प्रेजेंट होती है। वो मसल बंडल के ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, पेरीमाइसियम। ठीक है, मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं, फैसिकुला। ठीक है, अब मसल बंडल के अंदर क्या होती है, मसल के फाइबर्स होते हैं। उसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोमाइसियम। ठीक है, ये आउटर कवरिंग है हमारी मसल की। ठीक है, ये हमारी मिडल कवरिंग है एंड ये इनर कवरिंग है हमारी मसल की सेल की। ठीक है, जो मसल की फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद मायोफिब्रिल्स आ जाता है। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमारा सार्कोलेमा आ जाता है। सार्कोलेमा के अंदर कुछ हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ सुनाओ, लेयर्स जो हमने ऊपर पढ़ी, अब उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेयर हमारी जो फर्स्ट लेयर थी वो थी एपिमाइसियम, जो किसके ऊपर प्रेजेंट थी, मसल के ऊपर कवरिंग होती है, एपिमाइसियम प्रेजेंट थी। इसका काम क्या होता है, ये हमारी मसल की जो अदर मसल जो होती है या हमारी अदर मसल होती है उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करके रखती है। सो हमारी मसल को प्रोटेक्ट करती है, किससे, फ्रिक्शन से। किसके अगेंस्ट, अदर मसल और बोन्स के अगेंस्ट, ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, पेरीमाइसियम का क्या फंक्शन होता है, एक मसल बंडल को दूसरे मसल बंडल से सेपरेट करके रखती है। ठीक है, सो पेरीमाइसियम वर्क्स एज अ सेपरेशन ऑफ वन मसल बंडल विद द अदर मसल बंडल। ठीक, एंडोमाइसियम क्या है, सेपरेट करती है सिंगल मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से। याद है, ये मसल फाइबर के ऊपर प्रेजेंट ही हमने पीछे पढ़ा अभी। सो ऐसे ही ये सेपरेट करेगी हमारे सिंगल मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से। ठीक है, अब देखते हैं, दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप ये नोट कर लेना कि जो हमारी लेयर्स होती हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। एपिमाइसियम थी जो हमारी मसल के ऊपर प्रेजेंट थी, पेरीमाइसियम थी जो मसल बंडल के ऊपर प्रेजेंट थी, एंडोमाइसियम थी जो हमारी मसल सेल के फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट थी। फाइन,
सो यू विल बी एबल टू सी द डायग्राम। सो ये मेन डायग्राम है, ये आप अगर बनाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो मसल है, ठीक है, ये मसल है, ये इसकी टेंडन है, तो टेंडन के थ्रू ये बोन है। ठीक है, ये बोन हो गई और ये टेंडन है, फाइन। ठीक है, सो ये जो मसल की जो टेंडन है, इसके ये बोन है, ठीक है, इसी के थ्रू, टेंडन के थ्रू ये बोन से अटैच्ड है हमारी मसल। अब ये हमारी मसल है, अब ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी मसल है, ठीक है, एंड ये क्या है, मसल बंडल है, जिसको हमने क्या बोला था, fasciculum। पीछे हमने पढ़ा था fasciculum था। सो अब ये जो मसल बंडल है, ठीक है, ये मसल थी, ये मसल के अंदर हमारी मसल बंडल प्रेजेंट है। ये देख रहे हैं आप, ये मसल बंडल प्रेजेंट है। इस मसल बंडल के अंदर अब जब हमने और देखा, सो ये क्या है हमारी, ये है हमारी फाइबर्स ऑफ मसल। ठीक है, मसल फाइबर्स, ये हमारी मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये अब आपने देखा यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ये जो हमारी लेयर है, ये कौन सी लेयर है हमारी, एपीमाइसियम। जैसे मैंने बताया था मसल के ऊपर प्रेजेंट होगी। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल बंडल के अंदर हमारे मसल फाइबर प्रेजेंट है। सो इसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी हमारी, ठीक है, सो ये अंदर वाली जो इसमें लेयर होगी, ये हमारी होगी एपीमाइसियम, फाइन। फिर इसके अंदर जो ये वाली लेयर होगी मसल फाइबर होगी, ठीक है, अंदर वाली लेयर, सॉरी, ये हो गई, एंड ये हमारी हो गई पेरीमाइसियम। ठीक है, और ये हो गई हमारी एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, ये है ये हमारा हो गया सार्कोलिमा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं कि हमारी जो मसल है टेंडन के थ्रू बोन से अटैच्ड है। ठीक है, टेंडन के थ्रू बोन से अटैच्ड है। मसल किससे मिलके बनती है, बहुत सारे मसल बंडल से मिलके बनती है, जिनको हम फैसिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, ये फैसिकुलाई के अंदर हमने और देखा तो फिर मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर जो होते हैं वो मसल सेल होती हैं, उन सेल के अंदर हमारी ऑर्गेनलीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनलीज़ है, मसल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी होगी, तो ये हमारा सार्कोलेमा होता है। ओके, तो आप गौर से देखें, ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर तो हमारी एंडोमाइसियम हो गई। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर हमारी एपीमाइसियम हो गई, और ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये जो बीच की लेयर है, ये हमारी पेरीमाइसियम हो गई। ये हमारी हो गई पेरीमाइसियम। ठीक है, फिर फर्दर और हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा तो फिर सार्कोलेमा हमने देखा। अब सार्कोलेमा क्या होता है, ये हम इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सार्कोलेमा के अंदर जो मसल की सेल की मेम्ब्रेन होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। यहाँ पे हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा एक टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू होता है। ठीक है, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो सेल से मिलके बनता है। सो जैसे एक सेल से मिलके हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये सेल है, एक सेल से 2 सेल बनी, फिर ये हमारा टिश्यू बन गया। ठीक है, टिश्यू से फिर हमारा एक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमारा एक ऑर्गन बना। ठीक, ऑर्गन से हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम जैसे हार्ट हो गया या हमारी बॉडी हो गई या कोई भी हो गया, तो ऐसे ही एक साइकिल आप अगर बेसिक देखेंगे तो ये वैसे ही एक साइकिल है कि हमारा एक बंडल था, बंडल के अंदर सेल थी, सेल के अंदर और स्ट्रक्चर थे, उन स्ट्रक्चर के अंदर और स्ट्रक्चर से उनके ऊपर कुछ लेयर्स प्रेजेंट थी। इसी तरीके से ये पूरी साइकिल है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारी स्केलेटल मसल का। देखेंगे अगर आप तो थोड़ा सा टफ लगता है पढ़ने में स्टूडेंट्स को, बट मैंने थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ऐसे वे मैंने कोशिश करी कि आप नोट्स ले लें यहाँ से। नोट्स के वे में मैंने नहीं ये बताया, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप सो। ठीक है, अब देखते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा को हम मायोलेमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन थी हमारी मसल की सेल की, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। एक बार मैं डायग्राम बनाती हूँ।
फॉर एन एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ दी मसल फाइबर। ये मसल फाइबर है, इसके अराउंड क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा है। अब इसकी सार्कोलेमा के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे ही इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब सार्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, वो प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेमा के अंदर लॉन्ग एलोंगेटेड मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स आप पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की, मसल की सेल की। सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब फंक्शन क्या होता है सार्कोलेमा का, ये जो लास्ट में हमने पढ़ा था, फंक्शन इसका ये होता है कि एक बैरियर की तरह काम करता है ये, किसके बीच में, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नाउ मायोफिब्रिल्स, ठीक है, सार्कोलेमा हम पढ़ चुके हैं। अब मायोफिब्रिल्स देखते हैं। मायोफिब्रिल्स लॉन्ग एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा के अंदर प्रेजेंट होती है। सार्कोलेमा का डायोमीटर, अब डायमीटर देखते हैं सार्कोलेमा का कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सेल का जो डायमीटर होता है ओवरऑल 1 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा ही होगा डायमीटर। हमारी सार्कोलेमा का जो उसकी जो मायोफिब्रिल्स है उनका कितना होगा, 1 to 2 माइक्रोमीटर। एंड ऑन दी अदर हैंड द सेल डायमीटर इज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर। नाउ अब ये जो हमारी मायोफिब्रिल्स थी, मतलब ये जो सार्कोलेमा था, इसको और माइक्रोस्कोपिकली फर्दर हमने देखा। उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो देखी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो हमने क्या देखा, मायोफिब्रिल्स को जब माइक्रोस्कोपिकली देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब मायोफिब्रिल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। उन स्ट्रक्चर्स को हमने किसका नाम दे दिया, बैंड्स का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, बैंड्स का नाम दे दिया। सो दो तरह के बैंड्स देखे गए थे जिनको हमने नाम दिया लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। अब ये जो लाइट बैंड था इसको हमने आई बैंड का नाम दे दिया, और जो डार्क बैंड था उसको हमने ए बैंड का नाम दे दिया। सो ये ऐसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये हमारा जो डार्क बैंड है ये हमारा ए बैंड है, और ये हमारा लाइट बैंड यानी जिसको हमने आई बैंड बोला है। इसके ऊपर पूरी एक फर्दर ये कैसे काम करती है। ठीक है, अब मसल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब नाउ उसमें हम एक चीज़ आगे और देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है, क्या उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है और कैसे ये रिलैक्स होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं हमारे पार्ट 2 में। सो कल हम दोबारा से एक और वीडियो लेके आएंगे, उस पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में और क्या आता है। मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। सो आई होप दिस विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू। So thank you so much, and if you are not subscribed to my channel, so please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us.